अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल रजब के दिन का अमल है। यानी कि रजब का जो जुमा होता है, जो पहला जुमा होता है, उस दिन का अमल है। यानी अगर आप इस दिन ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और फजल से कि आपके पास दौलत इतनी ज़्यादा आएगी, इतनी ज़्यादा आएगी कि आपका दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी कसीर तादाद में आपके पास दौलत आएगी अगर आप ये अमल करते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, एक और चीज़ लाजमी जहन में रखें कि कोई भी अमल करने के लिए, कोई भी वजीफ़ा करने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपका नमाजी होना ज़रूरी है। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप हज़ारों क्या लाखों वज़ाइफ भी कर लें तो कोई फ़ायदा ना होगा। ये बात अपने ज़हनों में बिठा दें कि नमाज जो है वो कामयाबी की कुंजी है। नमाज जो है वो हर मुश्किल का हल है। नमाज है जो काफिर को मुसलमान से अलग करती है। तो ये सब बातें हैं कि नमाज को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, और खुशू और खुजू के साथ नमाज को पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कि नमाज कोई बोझ नहीं है कि जो इस तरह से ना पढ़ें जैसे आपके ऊपर कोई बोझ है, बल्कि नमाज को इस तरह से पढ़ें जैसे आप अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। आप एक सुकून की हालत में, आप एक राहत की हालत में, आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने नमाज को पढ़ना है ताकि आपकी नमाज जो है वो पुरतासीर हो, उसमें आपकी रूहानियत में इजाफ़ा हो, आपकी ईमान की ताज़गी हो। इस तरह से नमाज को पढ़ना है। तो ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ जो अमल है, अब हम अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने नमाज जुमा के बाद एक तस्बीह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। यानी 100 मरतबा आपने अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है जुम्मे की नमाज के बाद। और उसके बाद आपने असर की नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ना है। यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? 100 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद मगरिब आएगी तो मगरिब में आपने या मुइज़्ज़ु या रज़्ज़ाक़ु, ये दो अल्लाह के नाम हैं, इनका आपने 100 मरतबा विर्द करना है। और जब इशा आए तो इशा की नमाज के बाद 11-11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज़ पढ़ने से पहले 11 मरतबा और नमाज़ पढ़ने के बाद 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह दोस्तों, ये अमल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप इसको इसी तरह करते हैं जैसे कि मैंने बताया है तो अल्लाह के करम और फजल के साथ, अल्लाह की अनायत के साथ आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप उसे संभाल नहीं सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बताना पसंद करूँगा कि आपने स्क्रीन पे जो हमारा नंबर देखा है, इस नंबर के ऊपर हमारे इजी पैसा अकाउंट भी है और जैज़ कैश अकाउंट भी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी गरीब की मदद हो जाए या कोई गरीब आपकी वजह से एक वक्त की रोटी खा ले, तो आप हमें अतियात इस नंबर पे भेज सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप पे हमें ये बात भी बता दें कि आपने इतना अतिया भेज दिया है। करना क्या है? करना यही है कि शुरू में जो नंबर आपने हमारी स्क्रीन पे देखा था, उसी नंबर के ऊपर आपने इजी पैसा कराना है और जैज़ कैश कराना है। आप अगर इस अतिये को भेजते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि जो बंदा भी अतिया भेजेगा, मैं उससे फ्री में रूहानी और अमलियात कोर्स कराऊँगा। यानी कि कोई पैसे लिए बगैर 2 महीने के लिए मैं बज़ाते ख़ुद उसकी रहनुमाई करूँगा और उससे रूहानियत और अमलियात कोर्स करवाऊँगा। और उसके पास मेरा पर्सनल नंबर भी होगा, और इसलिए वो जब भी चाहे तो मेरे से रब्ता कर सकेगा। चाहे हमज़ात का अमल करना चाहता है, चाहे जिन्नात का अमल करना चाहता है, चाहे परी की तस्कीर करना चाहता है, देव की तस्कीर करना चाहता है, चाहे मोहब्बत का अमल करना चाहता है, जादू का तोड़ करना चाहता है, चाहे जिसे कहते हैं कि इलाज करना चाहता है लोगों का, जो भी वो सीखना चाहे मैं सिखाऊंगा, अगर वो इसमें नेक काम में अपना हिस्सा डालेगा। करना क्या दोस्तों? करना यही है कि आपने हमारे नंबर के ऊपर इजी पैसा या जैज़ कैश करा के व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करना है। तो इंशाअल्लाह हम आपको रूहानियत और अमलियात कोर्स फ्री में करवाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।